हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है, इमेजिन दैट यू आर सिटिंग इन अ चैम्बर विथ योर बैक टू वन वॉल एन इलेक्ट्रॉन बीम मूविंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम बैक वॉल टूवर्ड द फ्रंट वॉल इज डिफ्लेक्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड टू योर राइट साइड। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस क्वेश्चन का मतलब है कि आपको यहाँ पे इमेजिन करना है, आपको सोचना है कि आप एक चैम्बर के अंदर बैठे। चैम्बर मतलब कि समझिए चारों साइड एक दीवार है, ओके, इस तरीके से एक रूम टाइप का बना हुआ है चैम्बर, आप उसके अंदर बेसिकली बैठे हुए हैं। तो उस केस में आपका जो बैक है, जो आपकी पीठ है, वो एक वॉल की तरफ है, ओके, एक दीवार के साइड पे है। तो उस केस में आपके पीछे से एक इलेक्ट्रॉन बीम आती है। इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का मोशन हो रहा है उस बीम से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पीछे से सामने वॉल की तरफ हो रहे हैं और ये मोशन किधर हो रहा है, जो आपके सामने फ्रंट वॉल है, फ्रंट वॉल की तरफ हो रहा है, यानी कि पीछे की वॉल से सामने की वॉल की तरफ एक इलेक्ट्रॉन की बीम जा रही है। और उस केस में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिफ्लेक्ट हो रहा है, काम कर रहा है आपके राइट साइड पे, ओके। राइट साइड पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी हमको दे दी गई है। तो उस केस में एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के वजह से आपके राइट साइड पे आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। मान लीजिए यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा हुआ था या कोई मेटल की एक कॉइल रखी हुई थी, तो वो डिफ्लेक्ट होती है, सरकती है राइट साइड पे। यानी कि आप ये समझ जाइए कि जो फोर्स है वो राइट साइड पे लग रहा है, इसलिए ये जो मेटल का हमारे पास डिवाइस था, ये राइट साइड पे कॉइल जो है वो मूव हो गई है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है इस केस में आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे किधर होगी। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, उसकी डायरेक्शन जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड यानी कि नीचे साइड पे होगी। अब ये आंसर कहाँ से आया, चलिए वन बाय वन इसको समझते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए, ये बैक यानी कि पीछे वाली आपकी दीवार है और ये फ्रंट वाली है। इलेक्ट्रॉन की बीम पीछे वाली वॉल से फ्रंट वाली वॉल की तरफ जा रही है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि अगर इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है जिधर भी हो, उसके अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होती है। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन की बीम पीछे वाली वॉल से फ्रंट वाली वॉल पे जा रही है, तो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ होगी। वही चीज़ यहाँ बोला गया है कि जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की, वो फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ होगी। क्यों? क्योंकि जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स है, देखिए इलेक्ट्रॉन बीम में क्या होता है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो ये जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है वो मूव कर रहे हैं बैक वॉल से फ्रंट वॉल की तरफ। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन होगी वो फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ होगी। इतना क्लियर है। और जो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे काम कर रहा है उसकी डायरेक्शन किधर होगी, वो राइट साइड पे। तभी तो वो जो कॉइल रखी हुई थी उसमें हमको डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, किधर, राइट साइड पे। तो फोर्स काम कर रहा है राइट साइड पे। तो अगर हम यहाँ पे फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करें, जहाँ पे हमने आपको बताए थे कि हैंड को इस तरीके से हम स्ट्रेच करते हैं, तो उस केस में जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स को शो करता है। वहीं पे ये जो मिडिल फिंगर होती है ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने की डायरेक्शन को दिखाती है। तो आप देख सकते हैं जो डायरेक्शन है ये फ्रंट वॉल से बैक वॉल की तरफ है, ओके। तो उस केस में जो फोर फिंगर होती है, जो इंडेक्स फिंगर होती है जिसको हम बोलते हैं, ये शो करता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। और आप देख सकते हैं इस केस में जो हमारे पास क्वेश्चन में था, फोर्स हमको पता है अकॉर्डिंग टू थंब है, इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन है वो भी क्लियर है, फ्रंट वॉल टू बैक वॉल है। तो जो फोर फिंगर है वो डाउनवर्ड साइड पॉइंट कर रही है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो वर्टिकली डाउनवर्ड साइड पे ही होगी। वही यहाँ पे लिखा है, जो कंक्लूजन निकलता है, जो कंक्लूड पॉइंट होता है वो यही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उस चैम्बर के अंदर में वो डाउनवर्ड साइड यानी कि नीचे के साइड पे ही काम करेगी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।